वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अली जैदी साहब से बात कर रहे थे और अब हमें ज्वाइन किया है शाह उवैस नूरानी साहब ने। मावन खुसूसी बराए वजीर आजम है, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक जानिब हुकूमत इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके तहफ्फुज़ात इस मामले पर सामने आ रहे हैं। क्या तहफ्फुज़ात हैं, मैं चाहूंगी कि वो जरा बता दीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस हवाले से आप पूछना चाह रही हैं कि तहफ्फुज़ात किस हवाले से, यानी जो नहीं, हुकूमती मैं ये ज़राए और जी मैं उनकी यही राय पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ जैसे कि हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ्फुज़ात सामने आए हैं। क्या तहफ्फुज़ात हैं और वो क्या समझते हैं कि क्यों ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होने चाहिए? अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है वो ये है कि हम किसी सूरत में भी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्टैंड है, हम इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म को कोई भी डायलॉग नहीं रखना चाहते, इसलिए क्योंकि हम उसको एक सियासी अमल का हिस्सा नहीं समझते हैं। गरचे अगर उनके पास इन हालात में 3 सूबों के अंदर अगर उनका हुकूमत है, तो अगर वो तहलील करना चाहते हैं तो कर दें, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं और हम अपने वक्त पे सूबाई हुकूमतें जो हैं अपने इंतखाबात करा देंगी, सिस्टम वफाक का जहाँ तक है वो चलता रहेगा उसी तरीके से, आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है। तो कोई ऐसी वो नहीं है, हम कोई उस वक्त, यानी हम में से बहुत सारी जमातें हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, मगर वो पीडीएम के सरबराह भी हैं। मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान से हूँ और मैं नायब जी जी सदर हूँ, बिल्कुल और उसके अलावा बिल्कुल। दूसरे और अहबाब जो हैं वो भी, जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं वो जमीयत हदीस से हैं, जी अख्तर मैंगल साहब हैं, सबकी राय जी बिल्कुल। अक्सरियत की गई है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डायलॉग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंतशार फैला चुके हैं इतना कौम के अंदर, इस मुल्क के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस कर चुके हैं, माशी बदहाली पैदा कर चुके हैं। अब जब हम एक चीज हमने कानूनी और आईनी तौर पे तहरीक मजमात के थ्रू हम आए हैं, तो हम इन हालात को फेस करें और उनको ठीक करें और अपने इंतखाबात जो हैं बर वक्त कराएंगे। मगर अगर उससे पहले वो किसी किस्म का भी कोई हर्डल करना चाहते हैं तो शौक जरूर पूरा कर लें। अच्छा, एक तरफ तो हमने मौलाना साहब की बात कर ली क्योंकि मैंने इसी तनाजुर में बात की थी पीडीएम वाले में, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा मुझे ये बताएं कि आप लोग इस बात को खुद भी कैसे देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पीडीएम में अगेन यही बात है कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एक जमात की हुकूमत नहीं है मौजूदा वफाकी, 13 जमातों की मिला के ये मखलूत हुकूमत है, नेशनल गवर्नमेंट है। तो इसमें अब आपका स्टांस भी क्या है? क्या आप उस स्टांस के साथ जाएंगे जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सोच रहे हैं और कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब के का नैरेटिव है जो वो अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, आप उस नैरेटिव के साथ जाएंगे? जी मेरी राय में, ज़ाती राय में जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई सियासी जमात नहीं है और उसके साथ कोई किसी किस्म का डायलॉग नहीं होनी चाहिए। वो एक बलून एयरफील्ड जमात है जिसको बनाया गया, लॉन्च किया गया और उसके आखिरकार उसके अंदर से हवा निकल गई और उसके अलावा कुछ नहीं है। फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिस दिन इस मुल्क में होंगे, तहरीक इंसाफ को आपको पता लग जाएगा क्या पोजीशन है। अच्छा अच्छा, शाह उवैस नूरानी साहब ये भी बताइएगा कि जहां पे आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए, तो इस बात के बारे में ये कि जो पीटीआई से मुज़ाकरात का मामला जो हुकूमत कर रही है और इस पर आमादगी का इजहार करिए, तो आप सब लोगों को क्या अभी तक मुस्लिम लीग नून ने और हम पीपल्स पार्टी ने एतमाद में नहीं लिया इस मामले पर? नहीं, ये तो नेशनल डायलॉग की अगर होती है तो वो तो एक अलग चीज है, मगर तहरीक इंसाफ से अगर बात करने की बात होती है तो मैं ज़ाती तौर पे उस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। कोई जरूरत नहीं समझता हूँ इन हालात में करनी है, मगर अगर हुकूमत इस सतह पे अगर करती है मुज़ाकरात, तो उसके स्टैंड देखना पड़ेगा कि वो उन मुज़ाकरात के नुकात क्या हैं। पहले तो देखिए ना जी,
وہ چاہتے ہی نہیں تھے بات کرنا، میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا. جبکہ پہلے دن جب 2018 25 جولائی کو جو حکومت بنی، انہوں نے اس میں کہا کہ بھئی ہم اکنامک ریفارمز کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے تو یہ فرما دیا کہ بھئی میں تو کسی چور سے بات نہیں کروں گا، شہباز شریف سے بات نہیں کروں گا، یہ سب سے بڑا چور ہے، میں اس سے بات کیوں کروں، میں تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں اسمبلی بھی اس لیے نہیں آتا ہوں کیونکہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اب آپ اسی شہباز شریف سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام میں مجھے تاریخ دے دو الیکشن کی. یعنی یہ کیا ہے آپ کا، یعنی قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. صحیح ہے. اچھا دوسری جانب اب ظاہر سی بات ہے چونکہ حکومت کی طرف سے یہ اناؤنس ہو رہا ہے، آمادگی کا اظہار ہو رہا ہے، میں اسی لیے اس تناظر میں بار بار یہ بات پوچھ رہی ہوں. اور دوسری طرف جبکہ خان صاحب تو ایک اسٹانس لے کے بیٹھے ہوئے، ابھی آپ سے پہلے علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان سے بھی میں بات کری تھی تو وہ ایک ہی بات کی رٹ لگایا ہوئی تھی انہوں نے، وہی جو کہ ہے پی ٹی آئی کی، کہ جی ہم تو صرف اور صرف الیکشن کی ڈیٹ چاہتے ہیں. تو کیا جو دیکھیں بات ہوگی، جو ڈائلاگ ہوگا. جی میں جی آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، یہ فرمائشی جی پروگرام پہ حکومتیں اور ملک نہیں چلتے ہیں کہ جب آپ کی خواہشات کے اوپر، آپ کی فرمائش کے اوپر نہیں چلتا ہے. ہم نے جو پروسیس کیا وہ آئینی طریقے سے ان کو نکال کے باہر پھینکا ہے اور وہ چلے گئے. اب ان کا کام ہے وہ اپنا اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صحیح نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت الیکشن کرانا ہے تو یہ تو سب مانتے نہیں تھے الیکشن کرانے کے لیے. ہم کب سے کہتے رہے کہ یہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے، آپ الیکشن کرائیں، الیکشن کی تاریخ دیں. نہیں دیتے تھے. یہ اسی بات پہ ہوتے تھے کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں. اب یہ بارہا دوبارہ جب آئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو گیا ہے اور ہم جو ہیں وہ بڑے نیک اور پریشار ہو گئے، ہم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، آپ ہم سے مل کے بیٹھ کے بات کریں اور ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، بیٹھے انتظار کریں 6-7 مہینے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور ختم، اوکے. بس بات ختم ہے. اچھا اچھا شاہ صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مگر چلے میں آپ ایک کو ایک طرف تو بات، ملکی سوری آپ کی بات معاملات. کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرے اطلاع نہیں ہے کہ جی حکومت میں ابھی کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ ابھی شروع ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا یہ بھی آپ نے اچھا ہوا کلیئر کر دیا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک طرف تو یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈائلاگ کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ صدر پاکستان کی تیسری ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے، وزیر خزانہ جو اس وقت آپ کے موجودہ حکومت کے ہیں. دوسری طرف سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی آ گئی ہے اور اسی تناظر میں ہمارے پاس اکنامک سرٹینٹی نہیں آ پا رہی ہے، اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی ہے. تو جو آپ کی جب حکومت آئی تھی، آپ لوگ جب ملا کے آپ نے گورنمنٹ بنائی تھی تو ایک نیریٹو تھا بہت امپورٹنٹ، اور وہ آپ لوگ کہتے تھے کہ جی مہنگائی سے ہم نے نجات دلانی ہے لوگوں کو اور ریلیف دیں گے. لیکن سر اس وقت تک جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، مہنگائی 25% پر پہنچ چکی ہے اور ملک بار بار ہم سن رہے ہیں کہ دیوالیے کی طرف کھڑا ہوا ہے، ہمارے پاس ریزروز کم رہ گئے، صرف وہ پیسہ پڑا ہے جو چائنا اور سعودیہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں اکنامک پلان کیا ہے آگے کا، اور کیسے جو ہے لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا اس طرح کی صورتحال میں؟ دیکھیں، منسٹر آف فائنانس محترم اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک اور پرسوں دونوں دن نجی ٹی وی کے چینل پہ ایک اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ملک کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا اور خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی خطرات نہیں منڈلا رہے. دوسری بات، آپ نے مہنگائی کی بالکل درست کہی، بجلی کے بل بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، گیس کے بل وہ بھی بڑے ایکسیپشنل بڑے ہوئے اس وقت. اس کا فارمولا بڑا، جو ابھی میرا جہاں تک آئیڈیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو ان کا جو لاسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی لاسٹ 4 months یعنی دسمبر سے لے کے اپریل تک کی جو پیریڈ تھا، اس میں انہوں نے جو پرائس ریڈکشن کر کے قومی خزانے کے اوپر جو بوجھ ڈالا تھا اور اس کا خمیازہ جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 4 سال کا جو ڈرٹ ہے، سارا جو ان کی جو مس یوز اینڈ ابیوزو پالیسی جو انہوں نے ملک کے ساتھ کی، اس کو کیا ہم 6-7 مہینے کے اندر ختم کر پائیں گے؟ I think if you give them good 3 to 4 more months,
थिंग्स विल मोडिफाइड एंड उसको रिलैक्स मिलेगा और नीचे आएंगी प्राइसेस भी, और डॉलर भी मैं आपको बता दूं जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग करके लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ये भी जुल्म है। ये भी नीचे आएगा और मार्केट प्राइस भी नीचे जाएगी, पेट्रोल भी नीचे जाएगा, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि महंगाई की जो रेशियो है उसमें भी कमी आएगी। आप थोड़ा सा टाइम दें, ये इतने आसान नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, ये बेसिकली दुश्मनी की है मुल्क के साथ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई, आई डोंट हैव एनी, मुझे कैबिनेट की किसी मीटिंग में, कहीं ब्रीफिंग में और दूसरे हल्के अहबाब जितने भी होते हैं उनमें कहीं भी ऐसी कोई खबर आई हो कि हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि डिफॉल्ट की तरह, जरूर उसमें कुछ दुश्वारियां हमें पेश आ रही हैं और ये महंगाई का जो 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 हालात हैं वो काबू में नहीं हो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा और ये इंशाल्लाह रिलैक्स डाउन चीजें होंगी। ओके। अच्छा, बस लास्ट आपसे सवाल करूंगी सर। कल शहबाज शरीफ साहब की वजीर आजम आजाद कश्मीर साहब से बड़ी तल्ख कलामी हुई है एक तकरीब में, और सरदार तनवीर इलियास साहब को बात करने का मौका नहीं दिया गया। इस सिचुएशन पे आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से इसको इतना इशू ना बनाया जाए तो अच्छा है। कश्मीर जो है हमारे साथ जो 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 पच गया, जो इमरान खान साहब ने जो सारा काम खराब किया उस इशू को, अब जो थोड़े बहुत हालात जैसे भी हैं, मेरे ख्याल से उसको रिलैक्स करने के लिए हमें रोल प्ले करना चाहिए, ना कि अंदर उसके अंदर इतनी करवाहट और इतनी सख्ती पैदा की जाए कि दूरियां पैदा हों, क्योंकि जाहिर है वो एक हमारा मुल्क का हिस्सा ही है एक तरीके का, और हम उसको ओन करते हैं, उसकी सारी मैनेजमेंट होती है हर चीज़ की। अब ये जो एक वाकया पेश आया है, मेरे ख्याल से उसको रिलैक्स करने के लिए दोनों जगहों को कूल रहना चाहिए और हालात को बेहतर तरीके से लेके चलना चाहिए। उनकी भी गलतियां हैं, वो भी रिएक्ट करके बहुत जल्दी, और इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह उवैस नूरानी साहब आपका, हमारे साथ मौजूद थे मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम। और नाजरीन, खास तौर पे इस हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे लिए तो है यहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात अभी उनके पास नहीं है, और ऐसी कोई बात अभी इनिशिएट नहीं हुई, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बातें जो उन्होंने की है। यहाँ पे एक ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।